जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश। पंचायती गुड़ी की गोठ में स्वागत है आपन के। रायपुर में अधूरा निर्माण एक दरी फेर एक मासूम लड़का के जान ले ले। ये पहली घाव नहीं है और ना ही आखिरी बार है। हादसा में जिंदगी यही तरह ले खत्म होते, कुछ दिन तक के शोर माच थे और फिर सब कुछ शांत हो जाते। खासतौर में सरकारी निर्माण की अगर बात करें तो यहाँ सुरक्षा मानक के सबले ज्यादा अनदेखी पाए जाते और निर्माण के अवधि भी महीना ले लेके कई साल तक चलत रही थे। नतीजा होते हर वक्त दुर्घटना के न्योता देत या अधूरा निर्माण। सवाल यह है कि गंभीर अनदेखी ला इतना हल्का मां काबर ले जाते। जोखिम भरे निर्माण परियोजना ऊपर आखिर रोक काबर नहीं लगे। कांग्रेस जी हाँ एक बार नगर निगम और सरकार ला जिम्मेदार ठहराते तो दूसरे डहार भाजपा हाँ ये घटना पर कांग्रेस ला ही जिम्मेदार करार दे। एक रिपोर्ट दिखातन फिर जिम्मेदार मन ले जवाब। एक औ बली, एक औ मासूम, एक औ हादसा। खुला में पड़े गड्ढा हो या फिर बंद बोरवेल, ए तरह ले कवर नहीं करे जाए के कारण आए दिन एमा गिर के बच्चे मन के मौत हुआ थे। मतलब साफ है कि जिम्मेदार अधिकारी ये समस्या ला गंभीर नहीं माना थे। रविवार के रायपुर के गुड़ियारी इलाका में गुलमोहर पार्क सोसाइटी के पास बने BSUP मकान के पास खुला पड़े सेप्टिक टैंक के गड्ढा में 3 बच्चा गिर गए। ये मले 2 ला बचा लेगिस, फिर एक के मौत हो गई। मामला दुखद है। फिर अब एमा राजनीति शुरू हो गए। निगम प्रशासन और सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय स्थानीय लोगन के संग मिलके जम के प्रदर्शन करी। अधिकारियों पर कार्रवाई और मृतक के परिजन ला 20 लाख रुपये मुआवजा के मांग करी। सरासर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर है। सो रहे हैं अपने घर में, बच्चे की जान चले गई, उनका क्षेत्र है, लोगों ने उन पर विश्वास करके चुनाव जिताया, लेकिन आज वो यहाँ पर आ नहीं रहे क्योंकि सबका सामना करना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी बेहतरवीज ढंग से कहीं गड्ढे खोद रहे हैं, चाहे सड़क के लिए हो, चाहे शौचालय के लिए, चाहे अन्य निर्माण के लिए हो, उसकी सुरक्षा क्या उपाय है, उसके गाइडलाइन तो होंगे ना। रायपुर पश्चिम विधानसभा की घटना में पश्चिम विधायक राजेश मुड़त कहिन के घटना दुखद है और ये अधिकारी पर एक सबक है। कांग्रेस के आरोप ऊपर पलटवार करते हुए कहिन कि कांग्रेस ला हर मामला में राजनीति करना होते। जौन कॉलोनी में घटना घटे है ओला कांग्रेस सरकार में मकान अलाट करेगी रही से और स्थानीय पार्षद घलो कांग्रेस के उन पहली ये प्रकार के बने गड्ढा पर आवाज काबर नहीं उठाई। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक सबक है नगर निगम के समस्त लोगों के लिए कि शहर में जहाँ भी इस प्रकार के गड्ढे अगर खुदे पड़े हैं उसको सेफ्टी सुनिश्चित करना चाहिए। किसकी लापरवाही है ये माननीय निगम कमिश्नर जी उसको देख रहे हैं। ये घटना में कांग्रेस प्रदर्शन करके विपक्ष की भूमिका अदा कर दे। सरकार घलो जांच के आदेश देते हुए जिम्मेदारी अधिकारियों पर एक्शन ली और शासन के नियमानुसार मृतक के परिवार ला मुआवजा घलो मिल जाही। फिर सबले बड़े सवाल है कि ये तरह के घटना आगू झन हुए एकर जिम्मेदारी कौन ली। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो एक शहर, एक हादसा, एक मासूम नान्हे लड़का के बलि ये चढ़ गए है। लापरवाही काकर और मौत काकर हो है, ये सबले बड़े सवाल है कि काबर नहीं लोगन चेतय, काबर नहीं जिम्मेदार मन के आंखी ये तरह के हादसा के बाद घलो के खुले। काबर की लगातार साल दर साल ये हमन देखा था कि कई जगह निर्माण कार्य चलते और एक आध महीना नहीं महीना कई घाव तो सालों साल तक चलत रही थे। और जिन तरह निर्माण कार्य में गड्ढा खोदे जाते, नींव बर गड्ढा खोदे जाते, ओमा डूब के कई मनखे के जान अब तक जा चुके। एक बावजूद भी लोगन चेतय नहीं। ये जिम्मेदारी काबर? आज जिन मनखे के जिन लड़का के मौत हुए ओकर जिम्मेदार कौन? का सिर्फ मुआवजा देले काम चल जाए। आज 3 पहुना हमारे संग में जुड़त है। हमारे संग में भाजपा प्रवक्ता सुनील चौधरी जी है, हमारे संग में कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी है। एक संगे जिन जगह में यह हादसा हुई है, जिन घर में यह हादसा हुई है, वहां के लोगन के संग में, परिजन के संग में हमारे संवाददाता तहसीन जैदी भी हमारे संग में है। तहसीन, सबले पहली तो आपे मन के रुक करूं, पूरा आप मन वो मन ले बात करो काबर की जहां तक हमार करा जानकारी पहुंचे है ये घटना जब हुई से एक पहली ही वो खुला सेप्टिक टैंक पर वहां के लोगन लगातार बताए जाते कि आवेदन देते रही ने, काकर करा आवेदन देत रही ने, काबर नहीं सुनवाई हुई से, कौन रही वो अधिकारी जे कर करा उमन सुनवाई पर पहुंचे रही ने, लेकिन एक बावजूद देखे नहीं गई। सो अंततः एक लड़का ला अपन जान गंवाना पड़े सा।
देखिए रचना जी, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये वो इलाका है जहां पे कल एक दर्दनाक हादसा हुआ है और ये वही टैंक है जहां पे वो 7 साल का जो दिव्यांश कुमार था वो यहाँ पे डूब के अपनी जो कह सकते हैं उसकी मौत हुई है। और वो चप्पल साफ तौर पे बयां कर रही है कि वहाँ पे ये मासूम यहाँ पे सिर्फ पानी देख के यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ इसके अलावा निगम प्रशासन इस हादसे के बाद जागा ज़रूर है, लेकिन अभी भी आधी नींद में नज़र आ रहा है, क्योंकि इस हादसे के बाद ये इन्होंने एक कवर ज़रूर बनाया है। ये लाल रिबन जो है ये लगाया है। इसके अलावा कॉलोनी में पड़े हुए टीन, कॉलोनी में पड़ी हुई लकड़ी, ये इसको बना के, इसको घेरा बना के इसको प्रतिबंधित क्षेत्र लिख दिया गया और ये जो है निगम जो है ये इससे अपनी इतिश्री कर ली। लेकिन यहाँ पे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि 4 महीने से ये गड्ढा खुदा हुआ था। यहाँ पे के जो लोग हैं उनका ये कहना था कि कोई अंकिता मैडम है जो जोन में, उनको लगातार 4 महीने से इस बात के लिखित आवेदन दिए जा रहे थे, लिखित शिकायत की जा रही थी कि ये गड्ढा जो है जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन उनके कान पे और जोन के जो कर्मचारी थे उन पे किसी के कान पे जू नहीं रेंगी। इसके अलावा इन्होंने इतना ही नहीं, यहाँ के जो पीएम कॉलोनी, पीएमवाई कॉलोनी के जो रहवासी हैं उन्होंने इसकी शिकायत निगम मुख्यालय तक में की है, लेकिन उसके बावजूद भी निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी, और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कोई टाइम लिमिट होता है किसी काम का ठेका कंपनी को देने का, लेकिन यहाँ पे 4 महीने से खुदा हुआ था। तो क्या इसमें ये देखने वाली बात है कि क्या, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको यहाँ बता दें कि मॉनिटरिंग जो किसी काम की होनी चाहिए वो नहीं होती है, जिसकी परिणति ये होती है कि इस तरीके के गड्ढे खोद के छोड़ दिए जाते हैं। और एक मिनट पर आप मतलब रोकत हो, आप वहां के लोगन ले भी गोट कर हो, लेकिन ओकर पहली जेन आप स्थिति बताए हो ओकर बोर मला लगथे कि जिम्मेदार व्यक्ति ले एक जवाब जरूर हमन ले लेतन। सुनील जी हमारे संग में है, भाजपा जनता पार्टी जेकर सत्ता है ओकर प्रवक्ता है सुनील जी। गड्ढा अपन देख लो, अभी फिलहाल घटना होए के बाद वो जितना रिबन लगे है और प्रतिबंधित क्षेत्र लिख दे गए है उतना ही काफी है का? और दूसरा एक और सवाल है मोर, अगर यही गड्ढा, यही सेप्टिक टैंक यही तरह ले 4 महीना का सिविल लाइन क्षेत्र में खुला पड़े रह सकते हैं, हो सकते ऐसे, या फिर आपन ये बोलना चाहते हो कि BSUP कॉलोनी के लोगन के जान के कोनो कीमत नहीं है या आम मनखे के जान के कोनो कीमत नहीं है? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबले पहली तो ये दुखद घटना में अपन संवेदना व्यक्त करत हमें हाँ, और ये केवल घटना या समाचार नहीं हमार मन पर, हमार महापौर है, महिला संवेदनशील महापौर है, ये हमार संवेदनशीलता के परीक्षा घलो माना थन। और ओला ध्यान में रखत हुए महापौर जी निर्देश दे है अधिकारी मन ला, सबसे पहले बता देते हो कि का कार्रवाई हुए, तो निर्देश दे है अधिकारी मन ला कि भाई 24 घंटा के अंदर आप ऐसा स्थान ला चिन्हित कराओ और उस 10 के 10 जोन में जतेक वार्ड में ऐसा स्थान है तेन ला सुरक्षित करके 1 सप्ताह के अंदर में पूरा के पूरा रिपोर्ट वहाँ देके मतलब कहे है कि ला करके दो। दूसरी बात ये है रचना जी कि ये जैसे गड्ढा है, ये कोई रायपुर शहर में ऐसा बहुत सारे, मैं आप मतलब बता था 2002 के घटना है। मोर साथ पढ़ैया मोर क्लासमेट बूढ़ा तरिया है ना, ओती से आथन महामाया मंदिर को तिले, तो वो तरफ से आत सामने में गड्ढा खनारी से ही पाइपलाइन पर, और मोर साथ पढ़ैया मोर क्लासमेट मोर दोस्त था, वो रात में वो बाइक समय तो गिर गए जाके और वहाँ होकर मृत्यु हो गए, छोटे छोटे लड़का रही होकर। तो ये घटना जिन है वो घटना लगातार कहीं ना कहीं होते रहते, लेकिन हमारा ये बहुत संवेदना है कि ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। और जिन जिम्मेदार है, सबसे बड़ी बात के खर जिम्मेदारी काखर है, अभी तहसीन भाई घलो कहा कि समयबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उमा घेरा लगाना है, जैसा नियम है कि घेरा लगाना है, और उमा रिबन लगा करके, रिबन के मतलब ये है कि कम से कम रेडियम से उमा रात में भी दिखा कि नहीं जाना है, और जतक जल्दी हो सके ओला बंद भी करना है। लेकिन कौन करिए, वही कहा था मैं, ये सब मन अधिकारी मन के जिन जिन जवाबदारी बनते वही ला तो महापौर जी निर्देशित करे कि आप मन या तो एला ठीक करो जल्दी से जल्दी, और एक ऊपर कहीं कुछ घटना घटी या घटे ओकर ऊपर कार्रवाई भी करबो। सुनील जी, एक और सवाल के जवाब आप मन नहीं दे कि ये तरह के गड्ढा, ये तरह के हादसा सिर्फ ऐसा ही क्षेत्र में होते हैं जहाँ आम जनता के आवाजाही है, ऐसा क्षेत्र जहाँ मंत्री मन रही थे, विधायक मन रही थे या फिर हाई प्रोफाइल लोगन रही थे, वो क्षेत्र में कभी ना तो गड्ढा होवे, गड्ढा होते तो रातों रात ओकर बाद सब ठीक भी हो जाते। वहाँ काबर नहीं ऐसा हादसा हुआ कि कबू हमन सुनथन कि भैया ऐसा हादसा के शिकार हो गए, मॉर्निंग वॉक में गेरी से और गड्ढा में बोझा गए, वो मन तो कभी नहीं गड्ढा में बोझावा है। तो आम मनखे की जिंदगी नहीं है मतलब।
जिंदगी तो सबके जिंदगी है रचना जी, काखरो जिंदगी के कोई ये कि एखर कम है ओखर ज्यादा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है कि भैया गड्ढा तो कहीं भी होए, चाहे सिविल लाइन में होए, चाहे बूढ़ा तालाब में होए, चाहे बीएसपी कॉलोनी में होए। सरकारी तंत्र जब हाई प्रोफाइल जगह में ऐसा गड्ढा होते तब तत्काल होकर ऊपर एक्शन लेते। सत्य प्रकाश जी, आप मतलब का लगते जिन तरह ले ये हादसा हुए, एक मासूम लड़का के जान चल गई, ककरो भी लापरवाही है, चाहे कांग्रेस के, चाहे बीजेपी के, चाहे ये अधिकारी के, चाहे वो अधिकारी के, वो माँ के तो कोखो चढ़ गए ना। जी रचना जी, सबसे पहले तो मैं भी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ परिवार में। देखो ये ऐसा जो घटना है ना, इनमें कोई राजनीति की बात नहीं करे, ये बहुत संवेदनशील मामला है। देखो जो भी अधिकारी, सुनील भैया बोले कि भाई मेयर अधिकारी मन के बोले कि आप रिपोर्ट देवो, जहाँ भी गड्ढा का बंद करो, ऐसे नहीं होते। आपके अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करे के जरूरी है। कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन अधिकारी के अगर वहाँ के जो रहवासी है उन्होंने पत्र लिखे कि भाई गड्ढा के भर दो, 5 महीने हो गए, 6 महीना जो भी है, मगर अधिकारी नहीं सुनते। आज भी अधिकारी को मैं फ़ोन करे रहा, जब घटना घटे के बाद फ़ोन नहीं उठाया है। और जो PM आवास के प्रभारी अधिकारी है वो भी फ़ोन नहीं उठाया है। तो ये दिखाते कि कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही है। और वही अधिकारी का आप मन कबू कि भाई आज जाके जांच करो और हम मन की रिपोर्ट दो, कैसे हुई? आप मन के अधिकारी के जिम्मेदारी तय करके पड़ी और अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करके पड़ी। ये कोई भी सरकार हो, मगर सबसे पहले वो अधिकारी है या जो भी है वो जिम्मेवारी तय करके पड़ी ही। और इसी देखो एक चीज और मैं बोल चाहता हूँ, राजनीति के में कोई बात नहीं, मगर बीजेपी आपन सत्ता में है, आपन नगर निगम में, आपन सरकार, राज्य सरकार में, आपन पंचायत, सब जगह भी राज्य आपन के दायित्व सबसे पहले है, आपन के फर्ज बने थे। और ऐसे नहीं हो सकते कि भाई सिविल लाइन्स ऐसा है और BS-UP ऐसा नहीं हो सके। मगर सबसे बड़का बात है कि यह जो गरीब जनता है, जो गरीब परिवार है, जेकर एगो चिराग खत्म हो गए, इमन आपन के वोट दे है, इमन आपन के वोट दे कि गरीब जनता के आपन उठाबो, गरीब जनता के जीवन के बेहतर करबो, गरीब जनता के जो आपन बोले सुरक्षा के बात करें, रक्षा के बात करें, वो आपन देबो। मगर कहीं ना कहीं गरीब जनता की दिखाते कि हमन के फोन ही नहीं उठाते, हमन के पास ही अधिकारी नहीं जाते। आज भी घटना के बाद भी कोई भी नेता, चाहे मेयर ही काबर नहीं हुए, कोई भी नेता बीजेपी गए हैं कि परिवार के पास, कोई भी छुटका कार्यकर्ता भी गए हैं परिवार के पास। तो ये दिखाते कि आपन संवेदन नहीं है। मगर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, आप मन के सोचे के पढ़ी कि जिंदगी गरीब जनता हमेशा से ही भारत में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक रहे। तहसीन जरा लोगन ले बात करो और जरा पूछो कि काकर कराओ मन आवेदन रही से काबर की लगातार ये बात सामने आते है कि 4 से 5 महीने से लोगन लगातार बोलत रही ने कि ये गड्ढा में कभी भी हादसा हो सकते, जिन आखिरकार होएच गए है। कौन अधिकारी ला मन दे रही से, जरा वही मन ले बात करो, वही मन ले बात करो। और रचना, सीधे हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय रहवासियों से, जिन्होंने लगातार 4 महीने से लिखित शिकायत दी, मौखिक नहीं लिखित, जिसमें कहा जाता है कि शासकीय कार्यों में लिखित का बड़ा ही महत्व होता है। तो आपने यहाँ पे लिखित शिकायतें दी हैं, लगातार दी हैं, कब से दी हैं, किस किस को दी हैं और क्या जवाब मिलता था? देखिए, इसके बारे में हम लोग ने 4 से 5 बार कलेक्टर महोदय के पास गए हैं, वहाँ भी शिकायत है हमारी, जोन कमिश्नर के पास शिकायत है और निगम आयुक्त के पास है। तो उसके बाद हम लोग को आश्वासन यही मिलता था कि काम हो जाएगा। जिसके पास हम लोग गए यही सवाल होता था कि खाली आपका काम हो जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आते थे, देखें, खाना पूर्ति किए, इधर उधर घूमे, रवानगी जी, बस। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आप जब से कॉलोनी बनी है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है, एक बात। दूसरी बात, ये एक बड़ा हादसा कल हुआ है जो कि ये सेप्टिक टैंक बनाने के लिए कहा गया था। कितने दिन में कहा गया था? और इसके बाद जब ये खुदा, उसके बाद आपने शिकायतें जो की हैं लगातार कहाँ की हैं, क्या जवाब मिलता था? देखिए सर, पहले तो ये सीवरेज के नाम पे खोदा गया था और उसके बाद बोला कि टैंक बनेगा, तो ओवरफ्लो जो है उसमें जाएगा। तो जैसे निर्माणाधीन था तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला कि उसमें बनेगा करके, लेकिन काफ़ी दिन हो गया, नहीं बनेगा, कब बनेगा? तो फिर बोले कि बनेगा, तो फिर हम लोग को कुछ नहीं बोले। उसके बाद में हम लोग बोला कि अब भर गया पानी, मच्छरों से परेशान, बदबू बहुत, एक तो वैसे ही यहाँ पर भी बदबू आ रहा है जैसे, तो उसको बंद करना है। तो कुछ दिन पूर्व ही इससे तो हमने तो दिया भी था और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुरुस्ती करने के लिए दिए थे, लेकिन उसमें तो हुआ नहीं, जैसा कि अंकल बताया कि खाना। अब ये घटना हो गई, दर्दनाक हादसा हुआ, एक बच्चे की जान चली गई, उसके आए, उन्होंने क्या किया, किस तरीके का आश्वासन दिया? आए और अपनी 7 बिंदुओं पर लिखित में वो किए कि हम यहाँ का दुरुस्तीकरण कराएंगे, जितनी भी गड्ढे हैं, चाहे वो तार लाइन बिजली का काम हो और जो भी पेयजल वगैरह की समस्या हो, वो सारी चीज़ें लिखित में दिए हैं।
तो वो सब 7 दिवस के भीतर करने की बात कही गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद निगम के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पहुंचे, 7 बिंदुओं पे उन्होंने जो आश्वासन भी दिए ये कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद इस गड्ढे को लेके कुछ कार्य नहीं किया गया सिवाय इसको घेर कर ये प्रतिबंधित क्षेत्र लिख देने से ही इन्होंने ये सोचा कि ये काम पूरा हो गया। लेकिन अभी भी उसके बावजूद आज दूसरा दिन है, यहाँ पे इसको ना तो पाटा गया ना इसका निर्माण शुरू हुआ, बल्कि उन्होंने और बच्चों के लिए मौत का काल बना के छोड़ दिया। सिर्फ ये लाल रिबन खरीद के 100 और 50 रुपए का लेके आए, उन्होंने लगा दिया। ये बताते हैं कि अभी भी लापरवाही ही बढ़ते जाते हैं ये पूरा क्षेत्र में। सुनील जी, आप में से मैं जवाब लेना चाहूं कि ये मामला दरअसल बीजेपी के राजमाहोई से कि कांग्रेस के राजमाहोई से एकरले बड़े बात ये है कि शायद लोगन ये समझ ही नहीं पावे। अगर कोनो मनखे कनो अधिकारी करा पहुंचते या कलेक्टर करा पहुंचते और बताते कि भाई इतना बड़ा गड्ढा खुला पड़े है, कभी हादसा हो सकते, तो सबले बड़े बात यह है कि सीरियसली ही शायद नहीं ले जाते लोगन ला। अगर लोगन के बात ला, लोगन के समस्या ला सरकारी तंत्र में सीरियसली गंभीरता ले ही नहीं जाए तो कैसे एकर समाधान निकले। और ये एक जगह की बात नहीं है सुनील जी, मैं एकर पहली की भी घटना आप मतलब कई सारे घटना बता सकता हूँ। ये मुला लगे नहीं कि मुला बताए की जरूरत है। कई बार इसना घटना हुए, ओवरब्रिज जब बने थी से तब कितना घटना हुई से, टाटी बंद के मामला आप देख लो ना। एक संगे जिन भिलाई सुपेला ओवरब्रिज है, अंडर ब्रिज जब बनत रही से, अंडर ब्रिज में पानी भर गए रही से, उमा बुड़ के एक मनखे के मौत हो गई से। इसना कितना ही घटना है। जी हाँ, लापरवाही जिम्मेदार अधिकारी मन के होते, लेकिन जान जाते आम जनता के, कैसे रुकी है। रचना जी, मैं पहले ही बताया हूँ कि ये लापरवाही के बहुत दर्दनाक नतीजा है। और सबसे पहले ना अधिकारी मन ला भी सोचना चाहिए कि आप सुरक्षा, संवेदना और कार्यवाही ये तीनों के मेल ला कैसे बैठारू ना, तेन ला चिंता करना चाहिए। जब जनता जात है, बार बार कहा थे अधिकारी मन ला कि भाई ऐसा तकलीफ है, तो ऐसा जिम्मेदार अधिकारी मन ला भी सोचना चाहिए। और महापौर जी के है कि जिन जिम्मेदार है ओकर ऊपर कार्रवाई करे से बिल्कुल नहीं चूकबो हमन। अगर जिम्मेदारी है, गड़बड़ करे है तो कार्रवाई तो होई। कार्रवाई करे पर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार, भाजपा महापौर 1 मिनट भी नहीं लगाए। लेकिन जांच के विषय है, पर ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। और जिन घटना करे, मैं अधिकारी मन से भी कहा था कि आप मन बार बार जब आप जनता के सेवक हो, पार्षद चुनते, महापौर चुनते, चाहे विधायक है, सांसद है, सब जन जनता के सेवक है, तो अधिकारी मन भी लोक सेवक है। ओमन ला भी समझना चाहिए कि जब आप मन के जवाबदारी है तो समयबद्ध कार्य करे। अभी भी मैं देखा था कि वहां जैसे लगाया है रिबिन, वो खतरा की निशानी है, ओला भी ठीक करना चाहिए, नहीं करे है। लेकिन अधिकारी मन ला ठीक करना चाहिए, और नहीं करे तो मैं एक डिबेट के बाद महापौर जी से तुरंत बात करा और मैं बोला कि भैया ओला सबसे पहले तो जहां घटना घट गई ओला तो ठीक करो, 7 दिन के अंदर और जगह में भी जिन है वो ठीक हो जाए। अभी चालू हो गया वही काम, लेकिन एला भी ठीक करना बहुत जरूरी। और काकरो जान अतिक सस्ता नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ 4 लाख रुपए मुआवजा के घलो घोषणा करे, लेकिन पैसा कोई बड़े कीमत नहीं है, जान से बड़े पैसा नहीं हो सके। तब बोले ये बात है कि हम संवेदनशील सरकार हम, तो संवेदनशीलता के साथ परिवार के साथ भी खड़े हैं, दुख के घड़ी में परिवार के साथ खड़े, जनता के साथ घलो खड़े हैं। सत्य प्रकाश जी, राजनीति के इतर अगर मैं आप में से गोठ कराऊं तो देखो आपो मन के टाइम में कई ऐसा घटना हो है, लेकिन सबले बड़ी बात यह है कि जिन सरकारी ठेका दे जाते एमा आपो जानता हो, हमू मन जानता, जनता भी जानते कि जिन समय अवधि रही ओकर पालन नहीं करे जाए। 1 महीना के प्रोजेक्ट महीनों खिंचात रही थे और कई ओवरब्रिज देला हमन देखे हैं कि आज पूरा हुई, कल पूरा हुई, लेकिन सालों लग जाते। अब जब सालों लगते तो जाहिर तौर में हादसा ला निमंत्रण ये प्रोजेक्ट देन है तीन देते। एकर ऊपर का तरह के नियम होना चाहिए, काबर के समय अवधि में अगर कोनो निर्माण कार्य पूरा नहीं हुई तो जाहिर तौर में लोहा, लंखड़, गड्ढा सब खुदाई रही और ओकर ले हादसा तो हो ही। रचना जी एकदम सही बात है। कोई भी प्रोजेक्ट समय में नहीं हुई तो ऐसा घटना ऐसा बार बार हो सकते हैं, ऐसा कोई मतलब बार बार हो सकते हैं। हर बार ऐसा बार पीछे भी देखा है, अभी भी जैसे घटना हुई है, वो सबसे बड़का बात संवेदनशीलता के है और सबसे बड़का बात कार्रवाई के है। घटना होने के बाद क्या कार्रवाई हुई, देखिए हम मन राजनीति की नहीं बात करें, मगर हम मन के सरकार की बात करना चाहता हूँ। जब शहर में मन का सरकार है, आप बोले कि भाई ठेकेदार बन कैसे काम करते, कैसे प्रोजेक्ट लंबा खींच जाते, जैसी घटना के बात रही हमन के जब शहर में सरकार है तो डॉक्टर मशीन लेके आ रहे दिल्ली से पर कि भाई जल्दी जल्दी गड्ढा भरे बर। ओका बाद जब हमन के मेयर हो, हमन के जो नेता रहे सड़क पे निकले रहे देखे बर कि भाई गड्ढा काम होते कि नहीं होते, तो एक ठेकेदार के लापरवाही जब निकले रहे तो हमन के मेयर 25 लाख के जुर्माना लगाए रहे ठेकेदार के ऊपर। तो ये दिखाते तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। अभी सुनील भैया बोले थे कि कार्रवाई हुई, भाई अभी 2 दिन हो गए, अभी तक ये सामने नहीं आ सकते कि भाई कौन ऐसा अधिकारी जिसके पास सब जात रहे, सब लिखित शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुए है, काम नहीं हुए, तो कौन अधिकारी है। अभी 2 दिन हो गए हैं ना, मगर अभी तक सामने नाम नहीं आए, तो कार्रवाई करे के जरूरत है।
तब जाके कई अधिकारी मन के अंदर भी डर आई कि भाई अगर कोई गरीब जनता मन के पास आई तो तुरंत काम करे की जरूरत है, कभी की कार्रवाई हो सकती है। सरकार के सख्त कार्रवाई करे की जरूरत है, सरकार की दिखाई पड़ी कि हमन के जो है संवेदनशीलता है, हमन आप मन के साथ हो, हमन खासतौर से गरीब जनता के साथ हो। अधिकारी के मनमानी नहीं चल सकते, काबर हमन ऊपर है, मगर सरकार अगर कहीं ना कहीं ऐसे संवेदनशील नहीं दिखाते तो ऐसा ऐसी घटना हुई और अधिकारी कहीं ना कहीं ये सोचे कि भाई हमन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है, हमन को जो बन चाहे जैसे बन चाहे वो काम करबो, तो ये दिखता है आप मन संवेदनशीलता नहीं है। मगर बार बार मैं बोल चाहता हूँ कि आप मन की कार्रवाई तुरंत करे की जरूरत है, ताकि अधिकारी मन भी ऐसे सोचे भाई हमन के काम करे के पड़ी, एकदम समय के अंदर करे के पड़ी, काबर के अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकते। और सबसे पहले तो भाई नियम बना के कहूं ना कहूं जरूरत है, समय अवधि में कुछ काम करे की जरूरत है। ओकर ऊपर नकेल कसे के काम ना सुनील जी आप मन ला करना हुई, काबर के सत्ता में आप मन हो, आप मन ये काम ला कर सकते हो, काबर के मुद्दा सिर्फ एक जगह के नहीं है। एक बार मैं पीसीआर ला बोलूं, एक और फुटेज रही से हमर करा जरा वो दिखाई कि कैसे लड़का के जान बाल बाल बचे। एक और गड्ढा के तस्वीर सामने आई रही से, छत्तीसगढ़ नगर की ये तस्वीर है जहां एक बड़का गड्ढा रही से, लड़का उमा बुड़ गए रही से, एक माइक वाला व्यक्ति ऐसे वो होकर जान बचे से। जरा पीसीआर करा वो फुटेज जरा चलावा बोला साथ में, काबर के वहू में सुनील जी बाल बाल व्यक्ति के जान बचे, बाल बाल वो लड़का के जान बचे थे। अगर वो बाइक वाला नहीं बचाते ना तो वहू लड़का के मौत हो जाती, काबर के एक नान्हे लड़का को गड्ढा ले खुद से बाहर नहीं आ सका है। ये भी घटना रायपुर के ही हो, ये सिर्फ रायपुर के ये तरह की घटना नहीं है। देखो आप फुटेज देख सकते हो कौन तरह ले ये लड़का पहले आते, अचानक से वो बाइक वाला वहां पहुंचते और बाद वो लड़का के जान बचते। तो घटना कई सारा है, मैं जिक्र भी करे हूं, आप मतलब सुपेला ओवरब्रिज की घटना याद हुई है, ओवरब्रिज अधूरा छोड़े गए रही से, कितना लंबा वो प्रोजेक्ट चले सबो जानते। एक दंपत्ति के मौत हो गई रही से, सिर्फ नाने लड़का बचे रही से, बाइक से सीधा नीचे उमन गिर गई रही, कार घलो गिरे रही। अंडर ब्रिज के भी आप मतलब घटना याद है, एक बुजुर्ग के डूब के मौत हो गई से, बारिश के पानी इतना भरी से कि अंडर ब्रिज में कि ओमा बुड़ के कोनो व्यक्ति के मौत हो सकते। बिलासपुर के तिफरा ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट कितना लंबा चले से तो सबो जन जानते। तो ये समय अवधि ऊपर एक नकेल कसना पड़ी, लेकिन अभी तहसीन भी हमारे संग में, तहसीन वो क्षेत्र के लोगन ले एक बार गोट करो एक फाइनल कमेंट कि वो लोगन का चाहते का, बल्कि देखो एक डहार प्रदर्शन भी जारी है, हालांकि संवेदनशीलता के संग में सरकार भी आर्थिक मदद के ऐलान जरूर करे, हालांकि कोनो भी मुआवजा कोनो भी आर्थिक मदद कोनो लड़का ला वापस नहीं लेके आ सके, वो दर्द ला वो पीड़ा ला नहीं घटा सके, लेकिन अभी वो लोगन के का मांग है, वहां क्षेत्र के लोगन का मांग करते हैं। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। हम पहले इनसे सीधे बात करते हैं, अब क्या चाहते हैं। एक हादसा हुआ है, उसके बावजूद भी निगम नहीं जागा एक तरह से देखा जाए, क्योंकि काम जो देख के अपन बोल सकते हैं कि नहीं जागा अभी, उसके बावजूद भी आप क्या चाहते हैं। कुछ अधिकारी आए थे यहाँ पे, क्या कुछ आश्वासन दिया? अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे आए तो नहीं थे, वहाँ धरना स्थल में आए थे। वो आयुक्त के अपर आयुक्त तो कुछ महोदय जोन कमिश्नर वो आए थे, और वो 7 बिंदुओं में ये दिए हैं कि बिजली वगैरह यहाँ से जितने सार्वजनिक काम बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग करके देंगे करके 7 दिवस का ये लिए हैं। और ये जो लिपापोती वाला काम हुआ है यहाँ पर कोई नहीं था, सब शमशान गए हुए थे, उस बीच में ये लोग आके करके गए हैं और यहीं का सामान उठा के अलवा जलवा घेर के चले गए। बिल्कुल बड़ी सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि ये काम जो लिपापोती तब हुई है जब पूरा जो कॉलोनी के लोग हैं वो शमशान गए थे उस मासूम के अंतिम संस्कार में, तब ये इन्होंने किया गया। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। बहुत संक्षिप्त में तहसील की बेड़ा से रहता है, मासूम की जान गई है, किस तरीके का आश्वासन मिला है? देखिए, अब आश्वासन तो बहुत कुछ मिला है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उन पे कार्रवाई होगी, और हम चाहते हैं कि जो मृतक परिवार है उसको इंसाफ मिले और जो दोषी है उन लोग को सजा मिले। बिल्कुल बड़ा सवाल यहाँ के लोगों का है कि उस जो परिवार है उसको इंसाफ मिले, दोषी अधिकारी ना सिर्फ वो परिवार ला इंसाफ बल्कि एक संगे अवैया दिन में कोनो भी घर की चिराग कम से कम ये तरह ले बुड़ के जन खत्म हुआ है, ये तय करना हुई, ये जिम्मेदारी तय करना हुई, ये लापरवाही ऊपर नकेल कसना हुई। IBC 24 आज ये मंच ले कोशिश करी से कि उकर मन के काम मांग है ला सरकार तक पहुंचाए, और जैसे सुनील जी कहे है कि डिबेट के बाद मन खुद महापौर ले बात करी, उम्मीद करतन कि ये तरह के जिन भी गड्ढा है, जिन खतरा है, जिन जहां हादसा हो सकते हैं वो गड्ढा ला जल्दी पाटे जाए, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करे जाए। लेकिन सबले बड़े बात यह है कि ये जिन घटना आज घटे है ये पहली नहीं है, और सबले बड़े बात और गंभीर बात और चिंता के विषय कि ये आखिरी भी नहीं है। ऐसा घटना होत रही थे और जान जात रही थे, एक संगे आपो मन थोड़ी सावधान और सतर्क रहो। IBC 24 आपन के संग में है। आज पंचायती के माध्यम ले मैं आप मन ले यह वादा करता हूं कि कहूं भी कहीं भी अगर आप मन लगत है कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुए, कोनो गड्ढा है, आप मन IBC 24 ला तस्वीर भेजो, आप मन IBC 24 ला कॉल कराओ, हम वहां जाके ये रिपोर्ट ला दिखाबो, हम जिम्मेदार मन तक के ये बात ला पहुंचाबो, ये वादा
आप तीनों पहुना के जोहार है मरसंग मात जुड़िया बर।